हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 15 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आपको आरबीआई सर्कुलर्स भी प्रोवाइड कराए हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस पर आपने आईबीपीएस पी और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 में देखा होगा, मेंस एग्जाम के सिलेबस में जनरल अवेयरनेस सेक्शन के साथ आरबीआई सर्कुलर्स भी ऐड किए हुए हैं। तो आरबीआई सर्कुलर्स टॉपिक ऐड हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पढ़कर जाना है। आरबीआई सर्कुलर्स आपको आरबीआई की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, पर प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं अगर आप खुद से पढ़ने जाएं, क्योंकि लेंथी होते हैं एक तो, दूसरा फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उसमें काफ़ी यूज़ होते हैं, तो आपको समझने में थोड़ा समय लग सकता है। यही काम आपका करंट अफेयर्स फंडा ने काफ़ी आसान कर दिया है। हमने क्या किया है, पिछले 5-6 महीनों के जो आरबीआई सर्कुलर्स हैं उनको काफ़ी इजी लैंग्वेज में एक पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है। जितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सबको लिया गया है और साथ में एमसीक्यूज भी ऐड किए गए हैं। तो एक बार आप आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ लेंगे, उसके बाद उन एमसीक्यूज से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा ये वाला पोर्शन जो आरबीआई सर्कुलर्स का है। बैंकिंग अवेयरनेस जो हम पहले अलग से प्रोवाइड कराते थे, अब इसी कोर्स में हम बैंकिंग अवेयरनेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है इसमें, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन होता है उसे भी आप कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी इसमें पढ़ाई गई है और इंश्योरेंस के बेसिक्स भी इसमें पढ़ाए गए हैं। कंप्लीट डेडिकेटेड चैप्टर है इंश्योरेंस रिलेटेड, तो उससे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सब एग्जाम्स के आपको केवल यही कोर्स इनफ रहेगा। तो एक करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएगा, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहा है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को पद की शपथ किसने दिलाई? हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन? ऑप्शन है जगदीप धनखड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who was recently appointed as the new Prime Minister of Nepal by President रामचंद्र पौडेल? हाल ही में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है सुशीला कर्की। नेपाल के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। इन्होंने फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कर्की को नेपाल का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है और पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है। और फ्रेश इलेक्शंस की भी डेट अनाउंस कर दी गई है इनके द्वारा। यह है 5 मार्च 2026 को यहाँ पर फ्रेश इलेक्शंस होंगे। कर्की आपको बता दें नेपाल की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और अब नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी बन गई हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक 2025? ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक 2025 में भारत का स्थान क्या है?
राइट आंसर ऑप्शन सी है 73rd। ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक 2025 में मोस्ट एंड लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स बताए गए हैं उनके मोबिलिटी स्कोर्स के हिसाब से। लगातार 5वें साल यूनाइटेड अरब अमीरात इसने टॉप स्पोर्ट हासिल किया है, इसका मोबिलिटी स्कोर 179 है। सिंगापुर का पासपोर्ट ये 6th प्लेस पर था पहले, लेकिन अब 2nd प्लेस पर आ गया है स्पेन के साथ। 3रे नंबर पर साउथ कोरिया है, 4थे नंबर पर जापान है। अगर हम रैंकिंग के बॉटम में देखें तो सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है 102वें नंबर पर, उससे ऊपर फिर सीरिया है 101वें नंबर पर। ये वीकेस्ट पासपोर्ट है। अब बात करते हैं इंडिया की, तो भारत का जो पासपोर्ट है वो 73rd रैंक पर है घाना और गैम्बिया के साथ। भारत पासपोर्ट होल्डर्स वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हैं 30 कंट्रीज़ में, बल्कि जो 44 कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा है और 124 में प्रायर वीज़ा चाहिए होता है। भारत का मोबिलिटी स्कोर 74 है। Which unicorn tops India's most valuable list in 2025 with a valuation of 8.2 बिलियन यूएस डॉलर? 2025 में 8.2 बिलियन यूएस डॉलर के मूल्यांकन के साथ कौन सा यूनिकॉर्न भारत की सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न सूची में शीर्ष पर है? राइट आंसर ऑप्शन बी है ज़ेरोधा। ग्लोबल यूनिकॉर्न सिस्टम 1523 पहुंच गया है, यानी कि 1523 प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप्स हैं जिनका बिजनेस 1 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर का है। ऐसा हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में बताया गया है। भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, आप जानते ही हैं, यूएस और चाइना के बाद। 73 यूनिकॉर्न्स हैं 2025 में। 2011 में केवल एक ही था और 11 नए ऐड किए हैं, 11 नए यूनिकॉर्न ऐड किए हैं इस साल, जिसमें रैपिडो है, डॉर्विन बॉक्स है, मनी व्यू है और भी हैं। लेंस कार्ड ऑफ बिजनेस फिजिक्स वाला ये टॉप एम्प्लॉयर्स हैं अगर हम यूनिकॉर्न्स की बात करें 2025 में। जेप्टो के कैवल्य वोरा और अदित पालीचा दोनों की उम्र 22 साल है, यंगेस्ट यूनिकॉर्न फाउंडर्स हैं। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बेंगलुरु से हैं 26, फिर दिल्ली एनसीआर, फिर मुंबई। फिनटेक और ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा बिजनेसेस हैं यूनिकॉर्न्स के, और ज़ीरोधा, रेजरपे, लेंस कार्ड इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न आप समझ रहे हैं जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर को पार कर जाए, जिन कंपनीज की या स्टार्टअप्स की। What was India's position in the IMD World Talent Rankings 2025? IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? राइट आंसर ऑप्शन सी है 73rd। देखिए, बात हम कर रहे हैं IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग्स 2025 की। इसे स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है और यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसको हमेशा की तरह डोमिनेट किया इस रैंकिंग को। 10 में से 7 यूरोपियन कंट्रीज़ ही हैं इस रैंकिंग में। लग्जमबर्ग 2nd नंबर पर है, पहले सिंगापुर हुआ करता था, वो 7वें नंबर पर चला गया है। आइसलैंड 3रे नंबर पर है। हांगकांग भी 5 प्लेस ऊपर चढ़ गया है और 4थे नंबर पर है। भारत 63rd पोजीशन पर है, 63वें नंबर पर है। ओवरऑल स्कोर भारत का 36.06 है। यूनाइटेड स्टेट्स 22वें नंबर पर है। चाइना 38th पोजीशन पर है, 38वें नंबर पर है। जो IMD's वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 है, इसमें 69 इकोनॉमीज को 3 डायमेंशंस के हिसाब से कैटेगराइज किया है। डायमेंशंस हैं इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, अपील एंड रेडीनेस। तो इस हिसाब से रैंकिंग्स दी गई है। IMD मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी है 15 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। 2007 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था इस डे को मनाने के लिए। 2025 में इस डे का थीम है अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR, which legislative body has the highest dynastic representation? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार किस विधायी निकाय में वंशवादी प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन ए है लोकसभा। देखिए, लगभग 21% या फिर आप कहें कि हर 5 MP, MLA, MLC में से एक डायनेस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि उनके जो बाप दादा हैं वो पहले भी पॉलिटिक्स में रहे हैं और फिर वो भी आ गए हैं। तो ऐसा बताया है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की रिपोर्ट में। 31% के साथ लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो डायनेस्टिक रिप्रेजेंटेशन है सबसे ज़्यादा यहीं पर ही है। ऐसे लोग जिनके बाप दादा
पॉलिटिक्स में रहे हैं और वो भी पॉलिटिक्स में आ चुके हैं 31%। वहीं स्टेट असेंबलीज में 20% है, 20% है, सबसे लोवेस्ट है। तो 5,204 लेजिस्लेटर्स का डेटा लिया गया है स्टेट असेंबलीज, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से, और इनमें से 1107 डायनेस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं। नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश टॉप पर है 23% के साथ, फिर राजस्थान है, साउथ में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश टॉप पर है, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में बिहार और असम टॉप पर है। अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश हाईएस्ट है, 141 प्रतिनिधि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से आते हैं, यानी कि 604 एमपीज में से 141 एमपीज डायनेस्टिक पॉलिसीज में है। 604 एमपीज एमएलए एमएलसीज में से 141 डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से आते हैं। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर इनोग्रेटेड? भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है अबू धाबी, यूएई। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर इनोग्रेट किया है आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस में। 2 दिन की विजिट में थे ये यूएई में, उस दौरान इसको लॉन्च किया गया। अटल इनोवेशन मिशन आप जानते ही हैं, नीति आयोग द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि स्कूल कॉलेजेस में जो बच्चे हैं उनमें इनोवेशन की भावना लाई जा सके। विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम 3.0? किस कंपनी ने एकीकृत वित्तीय प्रबंध प्रणाली 3.0 की डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए उड़ीसा सरकार के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी कि टीसीएस। इसने गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ पार्टनरशिप किया है जिसके तहत इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम 3.0 को डिजाइन और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड TCIL recently signed an MOU with which bank to strengthen its IT infrastructure? टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में अपने IT बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत आता है। इसने MOU साइन किया पंजाब नेशनल बैंक के साथ ताकि पंजाब नेशनल बैंक का जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और स्टेबल बनाया जा सके और फास्ट बनाया जा सके। वो ये फिर MOU के तहत इन दोनों ने कि पंजाब नेशनल बैंक में किस तरह से हम एक रोबस्ट, सिक्योर, रेगुलेटरी कंप्लाइंट सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं उस बारे में चर्चा हुई। हु वॉन द इटालियन ग्रां प्री 2025? इटालियन ग्रां प्री 2025 किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है मैक्स वर्स्टैपन। तो काफ़ी समय बाद मैक्स वर्स्टैपन ने कोई ग्रां प्री जीती है और इसका नाम है इटालियन ग्रां प्री। और डच एंड बेल्जियन रेसिंग ड्राइवर है ये, रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं फॉर्मूला 1 में। Which state leads in small business credit with an outstanding portfolio of 6 लाख करोड़ रुपीस? 6 लाख करोड़ रुपए के बकाया पोर्टफोलियो के साथ लघु व्यवसाय ऋण में कौन सा राज्य अग्रणी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी और CRIF हाई मार्क द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, या एक सर्वे आप कह सकते हैं किया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर हम स्मॉल बिजनेस क्रेडिट की बात करें तो वहाँ महाराष्ट्र टॉप पर है, वो भी 6.0 लाख करोड़ आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, किस राज्य में सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उन्हें दिया जा रहा है बैंक्स द्वारा, NBFCs द्वारा, ठीक है, तो महाराष्ट्र में दिया जा रहा है। और बकाया भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, 6 लाख करोड़ रुपए तक का लोन बकाया है अभी तक, जो अभी वापस नहीं आया है। तो इसी क्रम में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, गुजरात तीसरे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश है फिर चौथे नंबर पर, कर्नाटक 5th नंबर पर आता है। द तेलंगाना गवर्नमेंट रिसेंटली साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट विद विच फॉरेन यूनिवर्सिटी टू एडवांस AI सॉल्यूशंस? तेलंगाना सरकार ने हाल ही में AI समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन है डीकिन यूनिवर्सिटी। तेलंगाना गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलिया की जो डीकिन यूनिवर्सिटी है, इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है जिसके जरिए एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस में ये काम करेंगे ताकि नए अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक की जा सके इनोवेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप में और इन्वेस्टमेंट में। द फोकस विल बी ऑन एडवांस स्किलिंग, AI एजुकेशन एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट
in the state building a future ready talent pipeline capable of sustaining long term innovation and global competitiveness. Which Indian state government has partnered with Japan's Asian One Co Limited to train and place young professionals in Japan? किस भारतीय राज्य सरकार ने जापान में युवा पेशेवरों को प्रशिक्षित करने और नियुक्त करने के लिए जापान की आसियान वन कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मेघालय। तो मेघालय ने पार्टनरशिप की जापान की एशियन वन को लिमिटेड के साथ, ताकि जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन किया जा सके और जापान में ही उनको नौकरी के अवसर दिए जा सके। शुरुआत में तो 500 कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जाएगा और जापान में उन्हें प्लेसमेंट दिया जाएगा फर्स्ट ईयर में, फिर 5000 लोग तक इंक्रीज किए जा सकते हैं। वेयर वॉज द 5th एडिशन ऑफ द लोक संवर्धन पर्व ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लोक संवर्धन पर्व का 5वां संस्करण का आयोजित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन है कोची, केरल। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5th एडिशन ऑर्गेनाइज किया है लोक संवर्धन पर्व का कोची, केरल में। तो ये प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास के तहत इसको लॉन्च किया गया है। और जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के आर्टिशंस हैं, क्राफ्ट पर्सन्स हैं, वीवर्स हैं, कुलिनरी स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके लिए है ये लोक संवर्धन पर्व। इस इवेंट को इनॉग्रेट किया गया जॉर्ज कुरियन द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स एंड फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेडिंग है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कंप्लीटेड द मैकेनिकल वर्क फॉर इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी एट नुमालीगढ़, असम? किस संगठन ने असम के नुमालीगढ़ में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी के लिए यांत्रिक कार्य पूरा कर लिया? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, EIL। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसने इंडिया का फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी में जो मैकेनिकल वर्क है उसको पूरा कर लिया है। और ये इंडिया का फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी का है नुमालीगढ़, असम में। इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है प्रोजेक्ट को असम बायोएथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है। विच इंडियन PSU हैज अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ अ रेलवे लोकोमोटिव powered by hydrogen fuel cells in partnership with Singapore-based Horizon Fuel Cell Technologies? किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने सिंगापुर स्थित होराइजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी में हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं द्वारा संचालित रेलवे लोकोमोटिव के विकास की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है BHEL। तो BHEL रेलवे लोकोमोटिव को डेवलप करेगा जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पर रन करते हैं, ठीक है। और सिंगापुर बेस्ड हॉरिजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज इसमें इसकी मदद करने वाला है। अगर हम BHEL की बात करें कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के तहत ये आता है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ हाउ मच ऑन फोन पे लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही फोन पे लिमिटेड पर कितने रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया? राइट आंसर ऑप्शन सी है 21 लाख रुपीस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 21 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है फोन पे लिमिटेड पर। RBI के जो डायरेक्शंस है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स PPI से संबंधित, उनका अनुपालन इसने नहीं किया है। बाकी किस सेक्शंस के तहत लगाया गया है वो यहाँ पर लिखा है। फोन पे का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी समीर निगम, राहुल चड़ी, बुर्जिन इंजीनियर के द्वारा। समीर निगम इसके MD एंड CEO हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर्स देख लेते हैं। When is the हिंदी दिवस celebrated in India? 14 सितंबर। The M23 armed group is based out of which country? Democratic Republic of the Congo. The mascot of 4th Asia Cup Hockey, named Chand, is inspired by the national animal the tiger. Levi's has appointed which Bollywood actress as its global brand ambassador? Alia Bhatt. Invesco Mutual Fund has received market regulator SEBI approval to transfer a controlling 60% stake to IndusInd International Holdings Limited. आप में से कई यस फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर किया। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। विच स्टेट इज सेलिब्रेटिंग 10th एडिशन ऑफ जांस्कार फेस्टिवल? व्हेन वाज द जल जीवन मिशन हर घर जल लॉन्च्ड? विच सिटी विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक डिस्टेंस आयरनमैन 5150 triathlon in January 2026? When was the Atal Mission for Regeneration and Urban Transformation Amrut launched? When was the Atal Mission for Regeneration and Urban Transformation 2.0 scheme
लॉन्च्ड। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।